और इसलिए तय किया था कि हर महीने बहनों के खाते में पैसे डाले जाएंगे, 1000 से शुरू करके 1250 तक पहुंचे और आगे ले जाएंगे। मुख्यमंत्री चिंता मत करना, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए। और आज ये योजना हर सरकार लागू कर रही है, लेकिन केवल यही तक रुकेंगे नहीं मेरी बहनों। लाडली बहनों को अब बनाना है लखपति दीदी, लखपति दीदी। और ये मैं वैसे नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी का मिशन है। विजयपुर की बहनों, हमारा संकल्प है हर बहन की आमदनी हर महीना कम से कम 10,000 रुपया होनी चाहिए। घर का काम करते हुए साल में 1 लाख रुपया अर्जित करना। बताओ बहनों, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब चुप मत रहो, बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों गरीबी में जिए, क्यों आंखों से आंसू बहाए, क्यों मजबूर रहे? बहनें मजबूर नहीं रहेंगी, मजबूत बनेगी। इस संकल्प को पूरा करने का काम भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिया है। स्व सहायता समूह के माध्यम से मेरी बहनों तुम्हारी आमदनी बढ़ा के लाख रुपया सालाना से ज्यादा करेंगे और हर दीदी को लखपति दीदी बनाएंगे। ये हमारा संकल्प है और चले आने को प्रयास कर रहे हैं। आज वो बताने का समय नहीं है, कई तरह का काम हम बहनों को दे रहे हैं। लेकिन भाइयों, बहन लखपति दीदी बने तो तुम गुस्सा तो नहीं हो गए? अरे गुस्सा तो नहीं हो गए? उनको भी आगे बढ़ने दो, भाई भी आगे बढ़े, बहन भी आगे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी मतलब तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान। यह मुझे ईमानदारी से बताओ, इतने साल कांग्रेस की सरकारें रही, बहनों के खाते में कभी पैसा डाला क्या? जोर से बताना मेरी बहनों, डाला क्या? और भाइयों तुम भी बताओ, डाला क्या? कभी ढेला नहीं दिया, केवल बातें करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने ये करके दिखाया और लखपति दीदी भी बना के दिखाऊंगा मोदी जी के नेतृत्व में। चिंता मत करना, ये संकल्प। हम हंगामा करने के लिए राजनीति नहीं कर रहे, जनता की जिंदगी बदलने के लिए राजनीति करनी है, बहनों का दुख दर्द दूर करने के लिए राजनीति करनी है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राजनीति करनी है और नौजवानों को भविष्य को बेहतर बनाने के लिए राजनीति करनी है। कई तरह के काम चल रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने तय किया केंद्र सरकार ने, मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं, कई लोगों के नाम रह गए जिनके पक्के मकान नहीं है, छूट गए, लिस्ट में है ही नहीं उनके नाम। क्यों भैया नाम नहीं बता? कई लोगों के सूची में नाम नहीं है जिनके कच्चे मकान है। अब बताओ, जिनके कच्चे मकान हैं उनके पक्के मकान बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? और इसलिए आज मामा कह के जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने तय किया 2 करोड़ पक्के मकान और बनाए जाएंगे। रामनिवास जी, विजयपुर में जितने गरीब ऐसे हैं जो कच्ची झुपड़ियां में रहते हैं, बनाओ सूची उनकी, बनाओ उनकी सूची। फिर से सर्वे हो रहा है, पिछले दिनों सर्वे का प्रारंभ हमने किया है। यहां भी मुख्यमंत्री जी सर्वे करवाएंगे और रामनिवास जी नाम जुड़वा तो ढूंढ के। पहले भी 19,000 मकान एक साथ देकर तोमर जी और हम कहते, अब जितने बच्चे होंगे एक झटके में सबके पक्के मकान स्वीकृत कर दिए जाएंगे। अरे जिंदगी बताना है, कोई नाटक थोड़ी कर रहे हैं। गान बजाने से क्या होता है? कुछ करो ही नहीं होता, था समझो, उससे थोड़ी कुछ होता। कांग्रेस के पास भरा क्या है? अब बताओ, कांग्रेस कुछ कर सकती है क्या? भला कर सकती है क्या? हमारा नहीं कर सकती। कांग्रेस क्या देगी हमें? और इसलिए मैं निवेदन करने आया, एक नहीं ऐसी अनेक योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बताऊंगा तो शाम हो जाएगी। और एक घर में मुझे पार्टी ने कहा देश में काम करो, मैं देश में जा रहा हूँ। अभी कहा झारखंड जाओ, मामा झारखंड चले गए तो भाभी मामा मामा होता रहता है। जो भी प्यार से मिला हम उसी के बोलिए। अब पूरा भारत वर्ष अपना है, जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है और यहाँ इस धरती पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है। उन सब कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली से और मोहन यादव जी के नेतृत्व में भोपाल से, और उसमें एक महत्वपूर्ण मंत्री है रामनिवास रावत जी। अब तो ताकत आपके हाथ में महाराज, कसम मत छोड़ो, जो बेहतर हो सकता कर लो जी, छक्के करो। इसी की सेवा से तो अपनी जिंदगी सफल होती है। इसलिए विकास के काम दिल्ली से लाना हो, सिमंगल भी बैठे और बोनस में मामा भी तो बैठा दिल्ली में, क्या चिंता करते हैं। वहां से भी लाएंगे मोदी जी की सरकार से काम, और यहाँ से मोहन जी के नेतृत्व में रामनिवास जी लाएंगे और जरूरत पड़ती तो बीडी शर्मा भी तो इसी जिले में थे और क्या, वो भी मदद करेंगे, सब मिलकर करेंगे। यहाँ कोई कसर विकास में नहीं छोड़ेंगे। एक एक चीज गिनाऊंगा तो समय बहुत लगेगा, लेकिन आज ही मुझे बुधनी में भी सभाएं करनी है और ज्यादा देर होगी तो हेलीकॉप्टर की 2-3 सभाएं रह जाएंगी और हेलीकॉप्टर से नहीं पहुंचे तो बाई रोड पहुंच नहीं सकते। मामा को गाँव में रोक लेंगे तो पहुंचे नहीं पाएंगे, तो उधर काम करवाया जाएगा थोड़ा सा। इसलिए एक एक चीज गिनाने की जरूरत नहीं है। मैं मूल मंत्र बता रहा हूं चुनाव काय के लिए। एक तो विकास के लिए सड़कें, पुल पुलिया, बिजली का इंतजाम, सोलर पावर, सीता प्रोजेक्ट, सिंचाई की योजनाएं, खेती को बेहतर करना, रोजगार देना, ये सब करना है। और ये सब करना तो कौन करेगा? कांग्रेस करेगी क्या? अब भाषण दिला लो, जाने को भाषण देते रहते, गाली देते रहते, लड़ा क्या उनके पास? अरे उनके तो नेता ही मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी सरकारों ने कोई गारंटी पूरी नहीं की। जो गारंटियां दी थी, हिमाचल में गारंटी फेल, कर्नाटक में गारंटी फेल, तो खड़गे साहब बोले ऐसे मत बोला करो यार, कर ही नहीं पाते। तो कांग्रेस तो फुस्सी बम निकल गई, फुस्सी बम फूटे नहीं, गारंटी भी फेल हो गई, उनकी कोई गारंटी चलती नहीं है। मोदी जी खरे सिक्के हैं, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, भारतीय जनता पार्टी करके दिखाती है। और विकास और हमारे कल्याण और भलाई के काम अगर होने हैं तो चिंता मत करना, भारतीय जनता पार्टी से ही होने। और सड़क में रह गई हो तो भैया बाकी चिंता भी मत करियो। मामा ग्रामीण विकास मंत्री है तो प्रधानमंत्री सड़कें भी अपन को ही बनाना यार, काय तो चिंता करते हो?
कोई चिंता की जरूरत नहीं है, प्रस्ताव भिजवाइए। तो जैसा कि किसान भाइयों अभी आप लोग सुन पा रहे होंगे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आज ही मध्य प्रदेश में एक जनसभा की है विजयनगर में, जहां से उपचुनाव है। तो उपचुनाव में बहनों से अपील की है कि लाडली बहनों को मैंने 1,000 रुपये देना स्टार्ट किया था, वहां से बढ़कर अब 1250 रुपये हो गया है। अब 1250 रुपये ही नहीं, अब आगे भी बढ़ेगा। और लाडली बहना योजना की जो 18वीं की स्थानीय है सभी को पता है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी उसको डालेंगे, ये भी शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया है, लेकिन कब डालेंगे डेट उन्होंने नहीं बताई है। लेकिन आप लोगों के खाते में 1250 रुपये की जो राशि है वो जल्द आपके खाते में पहुंचेगी, ये आश्वासन जो है डॉक्टर मोहन यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी ने दिया है। किसानों से कहा है कि किसान भाइयों, मैं केंद्रीय कृषि मंत्री हूँ और साथ ही ग्रामीण विकास मंत्री भी हूँ, तो गरीबों को पक्के आवास के लिए पैसा और सर्वे का काम चल रहा है, उसका सर्वे काम हो जाए उसके बाद। और किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की राशि, फसल बीमा राशि, मुआवजा राशि, कई योजनाएं उन्होंने गिनवाई हैं। और सबसे पहले मैं उनका पूरा भाषण सुन लेते हैं, आगे फिर आप लोगों को हम बताएंगे। दुनिया में हिंदुस्तान का मान सम्मान और नाम बढ़ाया है। चारों तरफ दुनिया में भारत और मोदी की गूंज होती है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और उसमें किसान कल्याण का काम मुझे मिला है। मैं अपने आप को धन्य मानता हूं और किसान भाइयों आपको विश्वास दिलाता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में आपकी भलाई में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी आपने देखा होगा रबी के एमएसपी के दाम हो, खरीफ के एमएसपी के दाम हो, लगातार बढ़ाने का काम किया है तो मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उनके नेतृत्व में हमने किया है। एक में कई योजना आज बताने का समय नहीं है, मैं केवल एक ही उदाहरण दूंगा। हमने तय किया है कि किसान अगर सब्जी भाजी जैसी चीज पैदा करता है तो कई बार उसके दाम बहुत गिर जाते हैं, किसान को ठीक कीमत नहीं मिलती और दिल्ली बंबई बड़े शहरों में वो बहुत महंगी बिकती है। और इसलिए अगर किसान अपने ऐसे माल को दिल्ली बंबई या बड़े शहर में ले जाकर बेचना चाहेगा तो उसको डर लगता है कि किराया बहुत लग जाएगा, भाड़ा बहुत लग जाएगा, तो पैसा बचेगा कहां। तो वो किराया फल का हो, सब्जियों का हो, किसान नहीं चुकाएगा, सरकार चुकाएगी सीधे सीधे कि दिल्ली बंबई तेरा माल पहुंचे तो भाभी उपलब्धता बढ़ जाए और यहां भी पैसे मिल जाए। मेरे बहनों भाइयों, किसान की सबसे जरूरी चीज सिंचाई। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। मतलब से आप डिमांड कर रहे थे चीटी खेड़ा 539 करोड़ रुपए का चीटी खेड़ा डैम भी बनाए और 5 और योजना बन के हजारों हेक्टेयर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था हो रही है। मैंने शुरुआत की, मोहन यादव जी की सरकार पूरा करेगी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत भी यहाँ सिंचाई की सुविधा बढ़ाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो जगह भी चिन्हित करके रामनिवास जी, चिन्मंगल जी आप तैयार रखिए, सूक्ष्म सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, चाहे छोटे में हो। एक अगर 100-150 तो ताकि किसान की जिंदगी बदलती है, पानी बह के बाहर नहीं जाने देंगे और पाइपों के जरिए भी आपके खेतों में पहुंचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर हम करेंगे, चिंता मत करना। प्रधानमंत्री जी ने मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय भी सौंपा है। मेरी बहनों तो मैं प्रणाम करता हूं, हमेशा तुम्हारा लाभ और आशीर्वाद मिला। मैं याद दिलाना चाहता हूं, सबसे पहले इसी धरती पर शहरिया समाज में गरीबी देश के सीताराम जी हमने ये तय किया था कि जो ऐसी बहनें हैं जो अत्यंत गरीबी की जिंदगी जी रही है उनके खाते में सीधे 1000 रुपया डाले जाएंगे। हमने फैसला किया था उनकी जिंदगी बदलने के लिए। और बाद में बाकी जगह भी बहनों ने कहा कि वहां तो ठीक है, वहां तो दो, लेकिन भैया इधर भी तो देखो। और तब बहनों की जिंदगी बदलने के लिए एक क्रांतिकारी योजना बनी, एक क्रांतिकारी योजना, और जिसको आज पूरे हिंदुस्तान का हर राज्य लागू कर रहा है। मेरी बहनों, सब हमने देखा कि गरीब बहना को अगर 1000 रुपए की जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते हैं। कई बार इसी डर मायके नहीं जाती कि जाऊंगी तो भैया के बेटा बेटी आ गए, बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है, और पैसा पास में नहीं है, पतिदेव से मांगे तो उनका नहीं है मेरे पास, जब देखो मांगती रहती तो शर्म नहीं जाती। अरे आदि आबादी तुम्हारा भी तो हक है धरती के संसाधनों पे, ये धरती, ये जमीन, ये जंगल सब तुम्हारे भी तो है। और इसलिए तय किया था कि हर महीने बहनों के खाते में पैसे डाले जाएंगे, 1000 से शुरू करके 1250 तक पहुंचे और आगे ले जाएंगे। मुख्यमंत्री चिंता मत करना, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए। और आज ये योजना हर सरकार लागू कर रही है, लेकिन केवल यही तक रुकेंगे नहीं। मेरी बहनों, लाडली बहनों को अब बनाना है लखपति। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप सुन पा रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, उन्होंने कहा है कि मैंने शहरिया वारिया के लिए योजना बनाई थी जिसमें 1500 रुपये देने का वादा किया था। उसके बाद मैंने लाडली बहना योजना बनाई जो बहनों के लिए काफ़ी वरदान साबित हुई है और बहनों को राशि मिल भी रही है हर महीने। अब सर्वे का काम हो रहा है, जो लाडली बहना आवास योजना बनाई थी उसका पैसा भी मिलेगा, सर्वे का काम जारी है। उन्होंने बताया है कि मैं ग्रामीण विकास मंत्री हूँ, कृषि मंत्री के साथ साथ, और किसानों के लिए भी हमारी जिम्मेदारी है कि किसानों को राशि और फसल बीमा की राशि मिले। मध्य प्रदेश में तो पहले भी मुख्यमंत्री जी के राज्य में मिलती रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी जो है इसको आगे जरूर ले जाएंगे। ये उनसे उनकी मुलाकात भी हुई है और भाजपा को वोट देने की अपील भी की है, क्योंकि चुनाव है, उपचुनाव है, इसलिए मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में
उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश की जनता को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। डाला क्या? और भाइयों तुम भी बताओ, डाला क्या? कभी ढेला नहीं दिया, केवल बातें करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने ये करके दिखाया और लखपति दीदी भी बना के दिखाऊंगा मोदी जी के नेतृत्व में, चिंता मत करना, ये संकल्प। हम हंगामा करने के लिए राजनीति नहीं कर रहे, जनता की जिंदगी बदलने के लिए राजनीति करनी है, बहनों का दुख दर्द दूर करने के लिए राजनीति करनी है, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राजनीति करनी है और नौजवानों को भविष्य को बेहतर बनाने के लिए राजनीति करनी है। कई तरह के काम चल रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने तय किया, केंद्र सरकार, मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं, कई